आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि जो दिल्ली की जनता के जो रिएक्शन थे 24 को लेकर वो तो हमने आपको बताया। और आज हम यहाँ लाल किले पर खड़े, जस्ट पीछे आप हमारे लाल किला देख सकते हैं। और अक्सर जो है 15 अगस्त पर यहाँ से भाषण दिया जाता है कि अगली डंके की चोट पर भाषण दिया जाता है कि अगली बार जो है वो हम ही आएंगे और फिर से हम यहीं पर भाषण देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर यहाँ की जनता जो है रिएक्शन करती है। जबकि वहीं अगर अपोजिशन पार्टियों की माने, विपक्ष की माने, तो वो कहते हैं कि लाल किला बेच दिया, सरकार ने लाल किला बेच दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि बेचा तो क्या यहाँ की जनता जो है वो जानती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। उससे पहले हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो है लाल किला के बारे में बता दें। ये जो ऐतिहासिक इमारत है और दिल्ली के ही नहीं देश के कोने कोने से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। और अगर आप विदेशों में भी जाएंगे तो वहाँ के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर दौरे के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। और जो इसकी खूबसूरती है, शाहजहां ने इसको बनवाया और उसके बाद जो है ये लगातार इसमें चाहे राजनीतिक पंक्तियाँ हो, चाहे जैसी चीज़ें हो, यहाँ पर लगातार जुड़ी रही हैं। और हर साल यहाँ से जो है भाषण भी दिया जाता है, चाहे वो सरकार है हर बार आती है और कहती है झंडा फहराती है और कहती है कि अब की बार अगली बार भी झंडा हम ही फहराएंगे। 24 में चुनाव है, अब देखने की बात ये होगी कि 24 में झंडा जो है वो यही मौजूदा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो वही फहराएंगे या दूसरी कोई सरकार आएगी वो हम यही की जनता से जानेंगे। इसी लाल किला पर बहुत सारे इसको लेकर सवाल उठते हैं और सवाल सबसे एंड ऑफ ये आता है, ये भी उठता है अंतिम में कि लाल किला जो है वो बिक गया। हम यहाँ की जनता से ही पूछेंगे क्योंकि वो लाल किला घूमने आए हैं कि क्या बिका हुआ लाल किला उनको कैसा लगा और क्या लाल किला बिक गया। कहाँ से आए हैं आप? सासाराम, बिहार से आए हैं। कह रहे हैं सब विपक्ष कह रहे हैं कि लाल किला बिक गया। आपको क्या लगता है, क्या बिक गया? कैसे बिक गया? सब दिखाई दे ही रहा है तो बिक क्या गया? कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेच दिया। मोदी जी बेच दिए? हाँ। कैसे बेच दिए? अच्छा, 15 अगस्त पर यही खड़े होते हैं मोदी जी और कहते हैं कि अब की बार जो हम फिर आएंगे, तो क्या 24 में फिर आएंगे? हो सकता है कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। बड़े डाउट में बोल रहे हैं, ऐसा का है? कोई भरोसा भी नहीं है। क्यों भरोसा क्यों नहीं है? वो कैसे कहा जाए? काम वाम कर रही है तभी तो कह रहे हैं ना, तभी तो बड़े बड़े डंके की चोट पर यही कहते हैं चिल्ला चिल्ला के अब की बार काम जो कर रहे हैं क्षेत्र में तो कामे के अनुसार से ने कहा जा रहा है कि कोई भरोसा भी नहीं है। हाँ। तो मतलब आप बिहार के हिसाब से कोई भरोसा नहीं है? नहीं। आइएगा इधर। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम तो बहुत दूर से आए हैं। अरे इधर आइए। बहुत दूर कहाँ से आ गए? यूपी से। यूपी में कहाँ से? जिला फरुखाबाद। इधर आइए। अच्छा, कहते हैं कि जो है लाल किला बिक गया। आपको क्या लगता है कि लाल किला बिक गया? इधर आइएगा। मुझे नहीं पता बिक गया नहीं बिक गया। नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, 24 में फिर कौन आएगा? क्या यहीं से फिर से नरेंद्र मोदी जी भाषण देंगे? क्योंकि मैं इसमें है नहीं है। अच्छा। क्योंकि इससे संपर्क नहीं रखते हैं। कोई बात नहीं, ये बताइए काम वाम कर रहे हैं कि सरकार, ये बता दीजिए। अपने हिसाब से तो काम कर रही होगी। अपने हिसाब से? आपके हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से कुछ कह नहीं सकता हूँ। अपने हिसाब से देश दुनिया से बाहर रहते का? नहीं बाहर नहीं रहते, मैं मतलब नहीं रखते हैं इस चीज से। मतलब नहीं, मतलब। अच्छा चाचा, एक चीज और, विपक्ष जो कह रहा है कि हमने गठबंधन कर लिया है और उन सब को अगर जोड़ दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो कुल मिलाकर हमारी जो लकड़ी है वो मजबूत हो जाएगी। तो क्या इनकी लकड़ी जो गठबंधन है वो कमजोर पड़ जाएगी? इनको तो दल बदलू सब कहते हैं, तो मैंने कि क्या कहा? अरे ये बड़ा अच्छा शब्द दिया। किसको दर बदलू कहते हैं? नीतीश को। नीतीश को दर बदलू है? तो क्या दर बदल रहे हैं? हाँ, कभी इसमें कभी उसमें, कभी उसमें कभी वो उसमें। तो कह रहे हैं कि अब की बार हम कुर्सी बदल देंगे, उठेंगे वहाँ से और बैठेंगे केंद्र में। आप बताइए। हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? उनका मत जब है। चाचा यही सब कह रहे हैं, बस सब हो ही सकता है। कुछ तो और क्या है? कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं अम्मा? कहाँ से आई हैं? इधर आइएगा। कहाँ आइएगा, बताइए कहाँ से आई हैं? ये जो है ये यही की महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी मौत लोगों से बातचीत करेंगे और जाने कुल मिलाकर कि जिसे जो है कहा जाता है कि सत्ता में वही बैठेगा जो सत्ता में बैठता है। ये लाल किला जो आप ऐतिहासिक इमारत देख सकते हैं किस तरीके से, और इस पर वही राज करता है जो इस देश पर राज करता है और भाषण भी वही देता है। फिर चाहे आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने यहाँ पर जो है झंडा गाड़ा और उसके बाद से ये ऐतिहासिक इमारत जो है वो कन्वर्ट हुई और हर वो व्यक्ति
जो इस देश पर राज करता है वो आके यहाँ पर इस आप देख सकते हैं सामने जो है यही नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं और यहीं से जो है भाषण देते हैं कि हमने इतना काम किया, हमने इतना विकास किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक लिस्ट लंबा चौड़ा उठाते हैं और कहते हैं कि हमने इतने सारे काम किए, इसीलिए जो हम इस देश पर राज कर रहे हैं। ये जो लाल किला है ये 3 तरफ से जमुना नदी से जो घिरा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए? हम लोग हाँ। हम लोग तो बिहार से आए। बिहार से। अच्छा ये बताइए लाल किला आपको बिका हुआ लग रहा है? नहीं, हमको तो कुछ नहीं लग इधर रहा है। देखिएगा कैमरे में। अच्छा सब लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है नरेंद्र मोदी जी यहाँ से भाषण नहीं देंगे, आपको क्या लगता है क्या देंगे कि नहीं देंगे? मुझे नहीं पता, मुझे ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी भाषण देंगे? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी भाषण देंगे। उससे पहले भी कितने प्रधानमंत्रियों ने यहाँ भाषण दिया है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। विपक्ष कह रहा है कि लाल किला बेच दिया है। विपक्ष ऐसा चाहता है कि मतलब देश में कुछ ना कुछ परिवर्तन रहे और वो परिवर्तन बिना सर पैर का है। हाँ। क्या लाल किला कभी बिक सकता है? देश की ऐतिहासिक धरोहर है। हाँ। क्या कभी बिक सकती है? ये खाली देश में नहीं विश्व में जाना जाता है। हाँ। 7 वंडर्स ऑफ इंडिया में जाना जाता है। विपक्ष ऐसी बातें करता है जो बिना सर पैर की है। हाँ। तो ये बेकार की बात है कि लाल किला बिक जाएगा। अच्छा ये बताइए डंके की चोट पर यही बैठते हैं नरेंद्र मोदी जी और कहते हैं कि 24 में हम ही आएंगे, तो क्या अगली बार वही राज करेंगे या बदलेगी सरकार? देखिए इनकी जो लड़ाई है ना मोदी जी की और केजरीवाल जी की, वो सलमान और शाहरुख की तरह है। कभी अरे सलमान और शाहरुख को काय लपेट लिया बीच में? मतलब मैं कह रहा हूँ देखिए जो मोदी जी ने काम किया है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया किया है। हाँ। वर्ल्ड में उनका नाम है। हाँ। पर जो देश के अंदर है वो काम कर रहे कहते हैं। हैं दूर की ढोल सुहावन होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने काम तो किए हैं। हाँ। जब से वो आए हैं आप परिवर्तन देख रहे हैं। क्या 5 काम बताइए जरा। 5 काम ये है कि पहली बात तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को अब जाना जाता है। हाँ। अभी एक यूट्यूबर पहले नहीं जाना जाता था। पहले जाना जाता था पर इतना अच्छा नहीं जाना था जितना अब जाना जाता है। एक आदमी यूट्यूबर अफ्रीका के देशों में गया। हाँ। वहाँ भी लोग नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, तो बहुत ही सम्मानित आदमी है। और ये बात पक्की है कि वो आएंगे, पर वो आएंगे अपने इस काम से कि उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल पहचान दिलाई है। हाँ। हो सकता है नाटो में भी इंडिया का नाम आ जाए। हाँ। अभी जो ये गेम हुए G20 है मोदी जी की वजह से ही हुए हैं। हाँ। तो ये कहना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि नरेंद्र मोदी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ। अच्छा तो विपक्ष जो है वो लगातार काहे इतने सवाल उठा कर हमारा गठबंधन है, हम जो है प्राइम मिनिस्टर क्या चीज माफी मांगिएगा कि आपने प्रेसिडेंट कह दिया। मैंने कहा मोदी जी ही आगे प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं दूसरे विपक्ष की, तो वो कह रहा है कि हमारी जो गठरी है वो गठबंधन से मजबूत हो जाएगी। देखिए विपक्ष गठबंधन किससे करेगा? आम आदमी से करेगा या अरे बहुत गठबंधन हो गया आपको ये। उन्होंने इंडिया नाम से एक अपनी कमेटी बनाई है, एक यूनिट बनाई है। हाँ। एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो मोदी जी को ब्रेक करने पे लगी है पार्टी को। हाँ। पर मोदी जी ब्रेक होने वाले नहीं क्योंकि जनता समझदार है। जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहा है या नहीं। हाँ। मोदी जी ने इंडिया को बाहर तक पहचान दिलाई है, देशों में, हर देश में। आपने 5 काम नहीं बताए। मोदी जी का काम यह है कि अमेरिका भी मोदी जी की बात मानता है। इटली की प्रधानमंत्री भी पहले के लोगों को पहले नहीं माना जाता। पहले मानता था पर इतना नहीं मानता जितना अब मानता है। इटली की प्रधानमंत्री भी आके मोदी जी को ग्रीट करती है, नमस्कार करती हैं। हाँ। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मोदी जी को आगे रख के बाकी के सारे जितने प्रधानमंत्री थे सबको नीचे गिरा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो मोदी जी ने काम किया वो अलग किया है। चाचा कहाँ से आए हैं? बेंगल से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगली बार क्या जो है यहाँ पर यही मोदी सरकार ही रहेगी या कोई और आएगा? मोदी सरकार रहेगी। मोदी सरकार। क्यों आपको लगता है मोदी रहेगी? सभी भी काज कम सफल करता है। मैंने लाल किला बेच दिया, नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? नहीं। अच्छा काम क्या कैसे काम कर रही है सरकार जो है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। जी। लाल किला घूमने आए हैं। सब लोग कह रहे थे, राहुल गांधी और विपक्ष के जितने भी लोग हैं कह रहे हैं के तो कहेंगे ही ऐसा ना। हाँ। और चुप रहा है, उनके जो कांटा वो तो कहेंगे ही ऐसा। कैसा लेकिन कांटा ऐसा नहीं, चुप मतलब वो कांटा उनके चुप रहा है, वो जीत नहीं पाए इसलिए। हाँ, वो तो कह रहे हैं कहेंगे कि तो जीत जाएंगे ना। नहीं जीत कह पाएंगे। रहे हैं कि लाल किला में अब की वहीं बैठेंगे हम और उसके बाद जो है यहाँ पर राज करेंगे हम। हो ही नहीं पाएगा। काहे नहीं वो हो कितना भी अपना जोर लगा ले नहीं हो पाएगा। क्यों हो ही नहीं सकता ऐसा। काहे नहीं हो सकता है? बदलाव तो मोदी जो नियम है। अब बैठा है ना उसका हाथ बहुत ऊपर तक है, वो छोड़ेगा ही नहीं गद्दी। अच्छा जबरदस्ती नहीं छोड़ेंगे? जबरदस्ती नहीं छोड़ेगा। जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती। जनता से जबरदस्ती का होता है। जनता से कौन जबरदस्ती आएगा? नहीं, अब प्यार से करेंगे ना। भैया बोल रहे। अरे आप बताइए कौन आएगा? प्यार से करेंगे। मोदी जी। काहे मोदी जी आएंगे? मोदी जी ने तो हम अच्छा दिया तो आएंगे ना फिर से। क्या काम राम अच्छा मंदिर जो किया? अब बनवाया है, हाँ। अब बन पाया था आज तक? हाँ। कितने- बन पाया था हाँ। हिंदुओं के लिए जो मतलब आज आया है, आ पाया था आज तक? हो पाया आज तक कुछ? नहीं हो वो पाया। मोदी जी कब लाए हो गया? थे। हाँ तो वो मोदी जी ने ही करा है। अच्छा, कोर्ट कुछ योगी नहीं जी ने, किया, कोर्ट ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने भी किया, लेकिन सपा की सरकार में आज तक ऐसा हुआ है? हाँ।
हुआ है आज तक? आप बताइए, हुआ है आज तक? कितने कितने जो गरीब हैं वो अभी भी वही सड़कों पर ही पड़े हुए हैं, तो क्या सरकार उनको तो ध्यानवान नहीं दे रही है ना? वो तो बेचारे गरीब तड़प रहे हैं अभी भी। ये भी है। बताइए सपा ने दी थी, क्या सपा ने दिया था? विपक्ष ने दिया था। क्या मतलब विपक्ष इसके ने ऊपर दे जो दिया आप था? बता रहे हो, जो क्या रोड पे हमने रह क्या रहे हैं। कहा? ये ऐसे अंधभक्त है, इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि हाँ काम किया है सरकार ने वो तो हम मानेंगे, लेकिन एक तरफ अंधभक्ति भी। मेरा साफ तौर पर ये कहना है कि काम करिए और अपना नाम बनाइए, अगली बार आप ही सत्ता में आइए, लेकिन ऐसे अंधभक्तों को प्लीज मत पालिए। बताइए क्या कहना? आप कह रही हैं अंधभक्ति है, आपकी बात को मैं बड़ा कर दूं, अंधभक्ति नहीं है, लीडरशिप है। ये क्वालिटी ऑफ डिक्टेटरशिप है। मोदी जी की जो क्वालिटी है ना, वो मोदी जी की डिक्टेटरशिप आपने कहा? डिक्टेटरशिप ये कमांड है, कंट्रोल है। क्या होता है क्या डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप इज टू कंट्रोल अच्छा। द गवर्नमेंट। अच्छा। जो मोदी जी है, जिस तरह के गवर्नेंस है, कोई नहीं कर सकता। ये यहाँ पर बैठ के जो है वो डिक्टेटरशिप करेंगे। अगर इंडिया से मोदी जी नहीं आते तो बिल्कुल बराक ओबामा की तरह काम करते मोदी जी। अच्छा, यहाँ पर बैठ के लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप चलाएंगे आप? मैं कह रहा हूँ मोदी जी डिक्टेटरशिप की तरह, ऑनरशिप की तरह, कंट्रोल बहुत अच्छा है उनका। और ये जो भाई साहब अभी बोल के गए हैं, क्या? ये जो भाई साहब अभी बोल के गए, ये नहीं पता कि सत्ता क्या है, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। एक मिनट मैम, क्या कह रही हैं आप? किस भाई साहब क्या बोल के गए? अंधभक्ति पर लगातार जिक्र हो रहा था, और जिक्र जो है ये यही की जनता है, डिक्टेटरशिप वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। और ये लगातार अगर डिक्टेटरशिप को आप दोबारा जोड़ेंगे तो हिटलर से जोड़ रहा है। अब हिटलर जो है उसने कैसे राज किया, किस तरीके से जो यहाँ की जनता को परेशान किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उनकी जो उस राज्य में जो जनता रही वो बहुत ज्यादा परेशान रही, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई। हिटलर इसीलिए जाना जाता है, और डिक्टेटरशिप को सीधा आप कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ से। तो क्या यहाँ की जनता जो है, क्या ये जो मोदी के अंधभक्त हैं, ये मोदी जी को, जिनकी राजनीति एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी है, तो क्या ये हिटलर को जोड़ रहे हैं? कहने का मतलब सीधा तौर पर ये है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी अभी भी और जनता से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो हिटलरी यहाँ पर चला रही है इनकी जनता, क्या इनको यही नहीं पता है? जो वोट देती है उसको ये नहीं पता कि हिटलर क्या है, क्या डिफरेंस है हिटलर में, डिक्टेटरशिप में, और क्या डिफरेंस है जो है वो अभी के जो मौजूदा नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके। हाँ बताइएगा, बताइए। आप बार बार डिक्टेटरशिप कह रही है। डिक्टेटरशिप खाली डिक्टेटरशिप नहीं। हिटलर कौन थे? हिटलर थे जर्मनी के राजा। हाँ, तो वो क्या किए? वो मोदी जैसे थे। उनसे मोदी जी का संपर्क नहीं है। हाँ। सोना और तांबे को अलग अलग दोनों पीले होते हैं, पर सोना होता है। डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप मींस कमांड एंड कंट्रोल, गवर्नेंस। मोदी जी की गवर्नेंस ऐसी है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं। मोदी जी की बात ऐसी है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री भी झुकते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं। पॉजिटिव है वो, फूल वो होता है जिसके कहाँ से आए हैं बताइएगा? कहाँ से? गुजरात बड़ौदा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है अगली बार फिर से नरेंद्र मोदी जी बैठकर भाषण देंगे? क्या मालूम, लगता नहीं है, काहे नहीं लगता है? क्योंकि इतनी पब्लिक परेशान हो गई है। देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ टिकट देख के। हिंदुस्तानी ये धरोहर है, इसको पब्लिक को देखने के लिए होती है। इसका टिकट ले रहे हैं लोग। किस चीज का ले रहे हैं? कह रहे हैं ये ऐतिहासिक जो इमारत है, यहाँ पर बैठते हैं और कहते हैं कि हमने सब कुछ सस्ता कर दिया। इसमें कोई डेवलपमेंट किया है? इसमें इमारत इतिहास से है, लेकिन इसका कोई डेवलपमेंट किया? सब खुदा हुआ है, सब टूटा फूटा हुआ है। फिर टिकट किस चीज का ले रहे हैं? बेवजह टिकट ले रहे हैं तो बेवजह है ही ना। अच्छा, सस्ती पे आइए, कह रहे हैं हम चीजों को बहुत सस्ता कर दिए। फिर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आपने जो है वो उसको बेच दिया लाल किला को। तो क्या ये बात में आपको सच्चाई लगती है? क्या ये बिक चुका? नहीं, ये चीज मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन महंगाई हुई है। अब महंगाई इसलिए हुई कि उसने वर्क किया, काम किया है, उसके लिए महंगाई हुई है। हाँ, तो फिर काहे परेशान है? दीजिए ना टिकट, आके देखिए काहे इतना दुखी हो रहा है। दुखी इसलिए हो रहा है, डेवलपमेंट कुछ किया इसने? आप लीजिए, आप ही ने कहा कि डेवलपमेंट किया इसीलिए महंगाई हो रही है। अरे डेवलपमेंट उसके बारे में नहीं किया मैंने। वो चीज अलग है, जिसका टिकट ले रहे हो उसमें डेवलपमेंट किया अभी तक। देखो आपके सामने 80 रुपीज है, ऐसा कुछ 80 रुपए यहाँ पर है टिकट। हाँ, और डेवलपमेंट सरकार तो कह रही है ना कि जो यहाँ पर जो जितने भी लोग इसको देखने आते हैं, वो जो पैसा मिलता है टिकट का, वो सब इसी में लगता है। आपके सामने लगता होगा तो दिखाई देता होगा। कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा खाली है। ऐसे पैसा लेते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। क्या मालूम, सरकार है अभी। आप लोग सरकार खा सकती है क्या? जब आप लोग उनके बारे में इतना कुछ करते हो, बड़ा चला के, मीडिया वाले सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? क्या मोदी की बुराई नहीं करना चाहते। कौन कह रहा है ये? आप लोग सब बोलते हैं, जहाँ देखो जहाँ मोदी की बुराई करो लेक्चर चालू हो जाते हैं। आप ही कहिए ना, कुछ कहिए। मैं क्या बोलूँ, मैं तो डरते हैं। अरे इंडिया के रह के डर के क्या करेंगे? जब इंडिया में हम डरेंगे तो बाहर कैसे जा पाएंगे? तो जो सच है वो बोलिए ना। तो सच बोल तो रहा है, ये सामने है तुम्हारे। ये सामने क्या डेवलपमेंट? गुजरात का क्या हाल है? गुजरात का मस्त है। गुजरात का मस्त है। हाँ। क्या हो रहा है वहाँ पर?
अरे जो कल हो रहा था वो आज हो रहा है वहाँ पे। जो कल हो रहा था वो आज हो रहा है। और इनका साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो देखने आते हैं, इनका कहना है कि जितने भी जो पैसे हैं यहाँ पर लिए जाते हैं टिकट के पैसे, उससे कोई काम नहीं हो रहा। अभी आप ही के सामने उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पैसा जो है वो लगभग 100 रुपये यहाँ का एक व्यक्ति का पर व्यक्ति का टिकट है, और सिर्फ भारत के ही नहीं विदेशों के लोग जो हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। और उनका कहना है कि जो पैसे मिलते हैं, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि जितने भी पैसे आते हैं वो हम सब लगाते हैं, सारी चीज़ें जो वो उसी में लगती हैं, लेकिन यही की जनता का कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पर आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ की जनता कह रही है। जो इसकी जो दीवारें हैं वो ऐसे लग रही है ना कि जैसे सदियों से इनकी जो है रिपेयरिंग नहीं की गई है और ये ऐसे पड़ी हुई है, कुछ भी इनमें नहीं किया गया है। साथ ही अगर आप साफ सफाई की बात करें तो वो भी वैसे ही पड़ी हुई है। किस तरीके से अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो बड़ी देखने वाली बात है, अगर आप देखेंगे उस पर नज़र देखेंगे। लेकिन अगर हमारी नज़रों से आप देख रहे हैं तो भाई साफ ही है, हमारी नज़रों से अगर देखेंगे तो सरकार है, चूँकि हमारी नज़रें भी वही हैं जो मैक्सिमम जो जनता है उनकी नज़रें।